सुंदर वन जंगल में एक गरीब टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ एक किराए के घर पे रहा करती थी। माँ माँ, कितना अच्छा होता अगर हम दोनों अपनी खुद के घर में रहा करती थी, तो हर महीने किराए देने की झंझट नहीं होती। हाँ बिटिया हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, पर हमारे पास इतने पैसे कहाँ जो हम अपना नया घर बना सके। हाँ मामा, बात तो तुम्हारी सही है, पर हमें पैसे कमाने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा, वरना हम जिंदगी भर ऐसे ही गरीब रह जाएंगे। अभी टूनी के घर पर मकान मालिक सेठ चिमन लाल टूनी से घर का किराया मांगने आ जाता है। अरे अरे टूनी, तुम्हारे 1 महीने पूरे हो चुके हैं, अब जल्द से जल्द इस घर का किराया दे दो। सेठ जी, अब मैं क्या बताऊं, मेरे पास अभी किराया देने के लिए पैसे नहीं है। मैं कुछ महीनों तक आपको किराया नहीं दे पाऊंगी। अरे अगर तेरे पास किराया देने के पैसे नहीं है तो यहाँ से चली जा, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। अगर इस घर में रहना है तो टाइम टू टाइम किराया देना होगा। नहीं सेठ जी, हमें कुछ महीने इस घर में रहने दो। मेरी माँ बहुत ही बीमार रहती है, अगर आप मुझे घर से बाहर निकाल देंगे तो हम कहाँ रहेंगे। सब मैं नहीं जानता, अगर पैसे नहीं तो ये घर भी नहीं, चली जाओ यहाँ से। फिर सेठ चिमन लाल ने टूनी और उसकी माँ को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। बिटिया, ये देखो हमारे साथ क्या हुआ, हमें तो घर से बाहर निकाल दिया गया, अब हम कहाँ रहेंगे। माँ तो चिंता मत कर, हम अपना नया घर जरूर बनाएंगे। बिटिया, हमारे पास तो पैसे नहीं है, तो हम अपना नया घर कैसे बनाएंगे। माँ, मुझे एक बिजनेस आइडिया आया है। माँ, हम क्यों ना नारियल की खेती करें। अरे वाह टूनी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। फिर दोनों माँ बेटी अपने खेत में जाकर बहुत मेहनत कर नारियल की खेती करने लगे। फिर कुछ ही दिनों में उनके खेत में नारियल के पेड़ उग गए। माँ देखो, हमारे पेड़ों पे तो बहुत सारे नारियल उगे हैं। हाँ बिटिया हाँ, चलो माँ, अभी नारियलों को तोड़कर हम बाजार में जाकर नारियल पानी बेचते हैं। फिर टूनी चिड़िया ने नारियल के पेड़ से सारे नारियल तोड़ दिए और बाजार जाकर नारियल पानी बेचने लगी। नारियल पानी ले लो भाई साहब, नारियल पानी, मीठा स्वादिष्ट नारियल पानी ले लो भाई साहब, नारियल पानी। अरे बहन, एक नारियल पानी देना। हाँ भाई साहब, ये लो नारियल पानी। अरे वाह टूनी, ये तो बहुत ही मीठा नारियल पानी है, ऐसा नारियल पानी मैंने जिंदगी में कभी नहीं पिया। शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया। अच्छा टूनी, बता तेरे नारियल पानी के कितने पैसे हुए। मात्र 100 रुपये हुए भाई साहब। फिर इसी तरह जंगल के सारे पक्षी आकर टूनी की दुकान से नारियल पानी पिया करते थे। नारियल पानी बेचते बेचते टूनी चिड़िया ने बहुत सारा पैसा जमा कर लिया था। माँ देखो, हमारे पास अब बहुत सारे पैसे आ गए, चलो अब हम मिलकर एक नया घर बना लेते हैं। फिर दोनों माँ बेटी सारे पैसे ले जाकर एक नया घर खरीद लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब मैं क्या बताऊं, मेरे पास अभी किराया देने के लिए पैसे नहीं है, मैं कुछ महीनों तक आपको किराया नहीं दे पाऊंगी। अरे अगर तेरे पास किराया देने के पैसे नहीं है तो यहाँ से चली जा, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। अगर इस घर में रहना है तो टाइम टू टाइम किराया देना होगा। नहीं सेठ जी, हमें कुछ महीने इस घर में रहने दो, मेरी माँ बहुत ही बीमार रहती है, अगर आप मुझे घर से बाहर निकाल देंगे तो हम कहाँ रहेंगे। वो सब मैं नहीं जानता, अगर पैसे नहीं तो ये घर भी नहीं, चली जाओ यहाँ से। फिर सेठ चिमन लाल ने टूनी और उसकी माँ को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। बिटिया, ये देखो हमारे साथ क्या हुआ, हमें तो घर से बाहर निकाल दिया गया, अब हम कहाँ रहेंगे। माँ तो चिंता मत कर, हम अपना नया घर जरूर बनाएंगे। बिटिया, हमारे पास तो पैसे नहीं है, तो हम अपना नया घर कैसे बनाएंगे। माँ, मुझे एक बिजनेस आइडिया आया है, क्यों ना हम एक ऑमलेट की दुकान खोल ले, ऑमलेट बेचकर पैसे कमाकर हम नया घर बना लेंगे। हाँ टूनी बिटिया, अब हम यही करते हैं। फिर टूनी और टुनटुनी चिड़िया बाजार जाकर
बहुत सारा अंडा ले आती है और एक ऑमलेट की दुकान खोल लेती है। ऑमलेट ले लो भाई साहब, ऑमलेट स्वादिष्ट स्वादिष्ट हेल्दी हेल्दी ऑमलेट। एक बार खाए वो बार बार खाए। अरे वाह टूनी बहन, यहाँ पर तो बहुत अच्छी ऑमलेट की खुशबू आ रही है। जरा मेरे लिए एक ऑमलेट लगाना। हाँ हाँ उल्लू महाराज, ये लो ऑमलेट। अरे वाह, इतने स्वादिष्ट ऑमलेट तो मैंने आज तक नहीं खाए। ये तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा टूनी बता, तेरे ऑमलेट के कितने पैसे हुए? मात्र 50 रुपये हुए उल्लू महाराज। इसी तरह टोनी की दुकान पे दूर दूर से जंगल के सारे पक्षी आकर ऑमलेट खाया करते थे। अरे वाह माँ, हमारी दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है। इसी तरह हमारी दुकान चलती रही तो कुछ ही हफ्तों में हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और फिर हम अपना नया घर बना लेंगे। हाँ बिटिया हाँ। फिर टोनी चिड़िया ने ऑमलेट बेचकर बहुत सारा पैसा कमा लिया और उन पैसों से अपना एक सुंदर सा घर खरीद लिया। माँ आखिर हमारा सपना पूरा हो गया, हमने अपना घर बना ही लिया। मेरे पति मुझे कमाकर पैसे दिया करते थे और मैं आज एक एक रुपये के लिए दूसरों के घर में नौकरानी का काम कर रही हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपनी मालकिन का सारा काम कर कर अपने घर चली गई। घर पहुंचने के कुछ ही समय बाद टूनी की बेटी टुनटुनी चिड़िया अपने स्कूल से घर आती है। कैसी है मेरी टुनी बिटिया, तेरा स्कूल कैसा रहा? आज तुमने स्कूल में क्या क्या सीखा? माँ आज मैं बहुत ही खुश हूँ। अब से तुम्हें दूसरों के घर में काम नहीं करना पड़ेगा। अब हमारे पास बहुत पैसे आएंगे। अरे बिटिया, सच में हमारे पास बहुत पैसे आएंगे क्या? ऐसा क्या तुमने स्कूल में सीख लिया? माँ आज मैंने स्कूल में केले की खेती करना सीखा। अब मैं जा रही हूँ हमारे घर के पास वाली जमीन में केले की खेती करने और उन्हीं केलों को बेचकर हम अमीर बन जाएंगे। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। ऐसा आइडिया तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। चलो चलो, अब हम दोनों माँ बेटी मिलकर केले की खेती करते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया बाजार जाकर केले की बीज लेकर आती है। माँ ये देखो, ये केले के बीज है। अब इन्हें हम खेतों में छिड़क देंगे और फिर इसमें पानी देंगे और कुछ ही दिनों बाद देखना यहाँ केले के पेड़ उग जाएंगे। फिर दोनों माँ बेटी बहुत मेहनत कर कर केले की खेती की और कुछ ही दिनों बाद वहाँ पर बहुत सारे केले के पेड़ उग गए। अरे वाह माँ, ये देखो हमारे पेड़ों पे तो बहुत सारे केले उगे हैं। अरे हाँ बिटिया, हमारे पेड़ों पे तो बहुत सारे केले उगे हैं। चलो अब इन्हें तोड़कर बाजार जाकर बेच डालते हैं। फिर टूनी और टुनटुनी चिड़िया ने सारे केलों को तोड़कर बाजार जाकर बेचने लगी। केले ले लो भाई साहब, केले 50 रुपए दर्जन केले। केले ले लो भाई साहब, केले मीठे मीठे केले। अरे टूनी चिड़िया, एक दर्जन मुझे केला देना तो। हाँ हाँ भाई साहब, ये लो अपना केला। इसी तरह टूनी की दुकान पर जंगल के सारे पक्षी आकर केला खरीदा करते थे। फिर कुछ ही दिनों बाद टूनी चिड़िया के पास केला बेचकर बहुत सारे पैसे आ गए और वह बहुत अमीर बन गई। इसीलिए ये चूड़ियाँ तो मात्र 40 रुपए की है। ओहो, तो एक काम कर, मेरी पत्नी के लिए तू एक चूड़ी दे दे। इसी तरह टूनी चिड़िया का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था। जंगल के सारे पक्षी टूनी चिड़िया से ही चूड़ी लिया करते थे। तभी टूनी चिड़िया की दुकान पर चमेली कौवी आती है। अरे आओ आओ चमेली बहन, मेरे पास बहुत ही सस्ती सस्ती चूड़ियाँ हैं। ये देखो ये चूड़ियाँ, ये रामपुर की चूड़ियाँ हैं और ये देखो लाल चूड़ियाँ। अगर तू इसे पहनेगी तो तेरा पति तुझे बहुत ही प्यार करेगा। तभी चमेली कौवी पूछती है, ये टूनी, ये लाल वाली चूड़ियाँ कितने की है? अरे अरे चमेली बहन, ये तो बहुत ही सस्ती है, मात्र 50 रुपए की। और ये हरी वाली चूड़ियाँ कितने की है? ये तो मात्र 100 रुपए की है। अरे बाप रे, इतनी महंगी चूड़ियाँ! अरे टूनी, तू चूड़ी बेच रही है कि सोना चांदी बेच रही है? भला कोई इतनी महंगी चूड़ियाँ बेचता है? देखो चमेली बहन, अगर तुम्हें चूड़ियाँ लेनी है तो लो, वरना मत लो। बेकार में मेरा समय मत बर्बाद करो। अरे टूनी बहन, तू तो नाराज हो गई, गुस्सा मत हो।
मैं अगर यहाँ आई हूँ तो कुछ ना कुछ चूड़ी लेकर ही जाऊंगी। रुको, मैं थोड़ा सोच कर बताती हूँ मुझे कौन सी चूड़ियाँ लेनी है। तभी टूनी नीचे रखी हुई चूड़ियाँ ठीक करने लगती है। तभी चमेली कौवी चूड़ियों को चुरा लेती है और अपने पास रख लेती है और बोलती है, अरे टूनी, मुझे लगता है मैं पैसे लाना भूल गई हूँ। मैं कल आता हूँ पैसे लेकर, फिर चूड़ी खरीदूंगी। फिर चमेली कौवी चूड़ी चोरी कर अपने घर चली जाती है और घर आकर अपने पति बंटी कबूतर को बोलती है, ए जी, सुनते हो? अगली बार से मुझे ज्यादा पैसे देना। आजकल चूड़ी बहुत महंगी हो गई है। ठीक है चमेली, ये लो पैसे। फिर चमेली कौवी अपने कमरे में चली जाती है और बोलती है, अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। आज तो मैंने चूड़ी के 200 रुपए बचा लिए। अब से मैं इसी तरह चूड़ियाँ चोरी करूंगी और पैसे बचाऊंगी। फिर पैसे बचाकर एक सुंदर सा सोने का नेकलेस खरीद लूंगी। अगले दिन चमेली कौवी फिर से टूनी की चूड़ी की दुकान पर जाती है। चमेली कौवी को आते देख टूनी चिड़िया बोलती है, अरे अरे चमेली, तू फिर आ गई। कल तो आई थी तो एक भी चूड़ी नहीं लेके गई थी, सिर्फ दाम पूछ कर चली गई थी। आज तो पैसे लाई है ना चूड़ियाँ खरीदने के लिए। अरे नहीं नहीं टूनी, आज तो मैं बहुत सारे पैसे लाई हूँ, ये देखो। तभी टूनी चिड़िया की दुकान पर कबूतरी आती है और बोलती है, ए टूनी बहन, मुझे पीली वाली चूड़ी देना तो। हाँ हाँ कबूतरी बहन, देती हूँ। फिर टूनी चिड़िया कबूतरी को चूड़ी देने में लग जाती है और मौका देखते ही चमेली कौवी चूड़ी चोरी कर लेती है और बोलती है, अरे वाह टूनी, मैं तो इतनी देर से खड़ी हूँ, फिर भी तूने मुझे चूड़ियाँ नहीं दी और इसे तुमने चूड़ियाँ तुरंत दे दी। अरे रुको चमेली बहन, पहले मैं कबूतरी की चूड़ी निकाल देती हूँ, फिर तुम्हारी भी चूड़ियाँ निकाल दूंगी। फिर चूड़ी लेकर कबूतरी वहाँ से चली जाती है। फिर चमेली कौवी बोलती है, ई टूनी, तूने मेरा बहुत टाइम खराब किया। मैं इतनी देर से खड़ी थी फिर भी तूने मुझे चूड़ी नहीं दी। अब मैं तेरी दुकान से चूड़ी नहीं लूंगी, मैं तो जा रही हूँ अपने घर। तभी चमेली कबूतरी वहाँ से उड़ने लगी और उसके पंखों में से चूड़ी गिर गई और उसे देखकर टूनी चिल्लाने लगी, अरे देखो भाई देखो, ये चमेली कबूतरी तो चोर निकली। ये मेरी दुकान से चूड़ी चोरी कर रही थी। अरे देखो भाई लोग देखो। चमेली कौवी फिर घबरा गई और टूनी से बोलने लगी, अरे अरे माफ कर दो बहन, माफ कर दो। आज के बाद मैं चूड़ी नहीं चुराऊंगी, मुझे माफ कर दो टूनी बहन, मुझे माफ कर दो। फिर टूनी चिड़िया चमेली कौवी को माफ कर देती है और बोलती है, कौवी, आज मैं तुझे माफ कर देती हूँ, पर अगली बार से चोरी मत करना, वरना मैं तुझे जेल भेज दूंगी। टुनटुनी एक अमीर घर की चिड़िया थी। वह अपना पैसों का घमंड अपने दोस्तों पर दिखाया करती थी। दोस्तों, क्या तुम्हें पता है, यह बैग मेरे पापा ने मुझे लंदन से लाया था। यह बैग बहुत महंगा है, इसकी कीमत 15 लाख है। और ये देखो मेरी गहनी, इसकी कीमत पूरे 25 लाख है। पता है दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। मेरे पास तो इतने पैसे हैं कि मैं खाना भी सोने के बर्तन में खाती हूँ। टुनटुनी इसी तरह अपना पैसों का घमंड अपने दोस्तों को दिखाया करती थी। यह देखो रिया चिड़िया, मेरे पास विदेश से लाया हुआ स्वेटर है। पर मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, तुम लोग तो ऐसे स्वेटर कभी पहन ही नहीं सकते। हा 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 हा। टुनटुनी इसी तरह अपना पैसों का घमंड अपने दोस्तों को दिखाया करती थी और दोस्तों को बेइज्जत किया करती थी। ठीक है दोस्तों, कल मेरा जन्मदिन है, तुम लोग मेरे घर आ जाना। मैं तुम लोगों को अपना सुंदर सा घर दिखाऊंगी। फिर टुनटुनी के सारे दोस्त टुनटुनी के घर जन्मदिन मनाने के लिए उसके घर पहुंच गए। अरे मेरी गरीब दोस्तों, तुम आ गए। आओ, मैं तुम्हें अपनी सुंदर सी घर दिखाती हूँ। ये देखो, ये है मेरा सुंदर सा घर। अरे वाह, टुनटुनी तो सच में बहुत अमीर है। हाँ भाई हाँ, टुनटुनी तो बहुत अमीर है। चलो चलो, अब बातें कम करो और मेरे जन्मदिन का केक काटने चलो और मुझे ढेर सारा जन्मदिन का तोहफा दो। तभी सारे पक्षी
बोलने लगे। पर टुनटुनी, मैंने तुम्हारे लिए कोई तोहफा लाया ही नहीं। हाँ हाँ, मैंने भी कोई तोहफा नहीं लाया। मैं तो बहुत ही गरीब चिड़िया हूँ, मैं कहाँ से तुम्हारे लिए तोहफा लेके आऊंगी। तभी टूनी को गुस्सा आ गया। छी, तुम सब कितने गंदे पक्षी हो, बर्थडे में भी आते हो और तोहफा भी नहीं लाते हो। तुम गरीब पक्षियों को तो मुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था। चले जाओ तुम लोग, निकल जाओ मेरे बर्थडे पार्टी से, गरीब कहीं के बड़े आए। तभी टूनी ने अपने सारे दोस्तों को बेइज्जती करके अपने घर से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों बाद जंगल में भूकंप आया, जिससे टुनटुनी का घर टूट गया और घर के सारे पैसे भी बर्बाद हो गए। हे भगवान, यह मेरे साथ क्या हुआ? मेरा आलीशान घर टूट गया और मेरे सारे पैसे भी खत्म हो गए। अब मैं कहाँ रहूंगी, किसके साथ रहूंगी? फिर टुनटुनी जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, मुझे कुछ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है। फिर टुनटुनी की रोने की आवाज़ उसके दोस्तों ने सुन ली और उसके दोस्त वहाँ पे चले आए। चिंता मत करो टुनटुनी चिड़िया, तुम हमारे साथ रह लो। हम जंगल के सारे पक्षी भले ही गरीब है, पर अपने